जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण निबंध। जो निबंध है ये बोर्ड एग्जाम में आप जो है 9 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये 9 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो ताकि जो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। और ये क्लास 12th और 10th दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो ये निबंध हम बता रहे हैं विज्ञान का जो वरदान या अभिशाप। तो जो ये क्वेश्चन है ये हर साल किसी न किसी सेट में ये निबंध पूछा जाता है। तो ये जो निबंध है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इस निबंध को। तो जो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तो ये प्रस्तावना में लिखेंगे। तो प्रस्तावना जो है हेडिंग ये का जो है चाहे जो भी निबंध हो, निबंध में जो है प्रस्तावना की हेडिंग हर किसी में आपको डालनी होगी। अगर आपकी हेडिंग बढ़िया पड़ी है तो आपके जो है पूरे नंबर जो है आपको 9 नंबर के 9 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपकी जो हेडिंग सभी पड़ी हैं तो अब चलिए जो है अब दूसरी हेडिंग क्या है कि बनाएंगे। तो विज्ञान के जो है वरदान के रूप में कैसे है, विज्ञान वरदान के रूप में है कैसे। तो ये कैसे है वरदान के रूप में? आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक, जागरण का मतलब सुबह यानी कि जो है प्रातः सुबह से लेकर रात के सोने तक सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे संचालित हैं। यानी कि जो भी हम सुबह से लेकर रात तक जो भी है ये विज्ञान के जो क्रियाकलाप द्वारा जो है ये इसी के सहारे ये चलता है। जैसे प्रकाश, पंखा, कूलर, फ्रिज और यातायात के साधन में साइकिल, स्कूटर, बस, रेल, हवाई जहाज और मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे है टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं ये सब जो है ये डेली के कार्य हैं। तो और इसमें लिखेंगे विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। तो ये हेडिंग जो है हम अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर आपको हेडिंग हम जो बता रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसी तरह लिखिए, आप अपने दिमाग से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। हम आपको समझा रहे हैं तो आप जो है हम जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए ये कैसे जो इसमें हमने क्या लिखा है और अपने हिसाब से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और ये जो है निम्नलिखित जैसे हेडिंगें हैं। तो यातायात के क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग क्या है? प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में बहुत समय लगता था, परंतु आज के समय में मोटर, रेल आदि जो है आदि आविष्कारों से दूर दूर स्थानों पर बहुत ही शीघ्र पहुंचा जा सकता है। पहले क्या था जो पैदल दूरियां तय करते थे, उसके बाद साइकिल आई तो साइकिल से दूरी तय करते थे। साइकिल अभी भी चल रही लेकिन अब तो है मोटरसाइकिल है, रेलगाड़ी है, वायुयान है, ये सभी इससे जो है बहुत दूर दूर के वायुयान से देश विदेश से तुरंत जो है यात्रा तय की जा सकती है। तो ये है यातायात के क्षेत्र में विज्ञान का यह वरदान। अगर विज्ञान न होती तो ऐसा संभव थोड़ी ना है कि जो है पहले तो पैदल ही दूरी तय करते थे, अब तो ये आ गया सब तो आसान हो गया। तो ये यातायात के क्षेत्र में हो गया। हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संचार के क्षेत्र में क्या है विज्ञान का वरदान। तो बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। क्रांति का मतलब बदलाव ला दिया है। जो बेतार यानी कि बगैर तार की जो संचार में क्रांति ला दी। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार
क्षण भर में विश्व से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये संचार के क्षेत्र में हो गया। अब जो है पहले क्या होता था, अगर कोई शादी विवाह है तो उसे निमंत्रण देने के लिए उसके घर जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, आप व्हाट्सएप पर तुरंत मारिए, खट से यहाँ तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। और जो है पहले के ज़माने में होता क्या था, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो अगर कहीं दूर है तो वो पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे तो बहुत समय लगता था। अब वो पहले जो है मोबाइल जो है इस तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ऐसा ही होता था कि जो वह पैदल जाएं उसके घर, तब बताएं, तब वहाँ से कोई आए, तब यहाँ पर पहुँचा जा सकता था। लेकिन अब क्या है, तुरंत फ़ोन की कॉल हुई, बात हुई, तुरंत जो है बस आ गए, 1-2 घंटे में आ गए। अब जो है यही है विज्ञान के वरदान। और नेक्स्ट जो हेडिंग में क्या लिखेंगे, औद्योगिक के क्षेत्र में जो है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में भी संभव हुआ। अब जैसे पहले क्या था कि ट्रैक्टर, ट्राली ये सब नहीं थी, तो बैलों से जुताई होती थी। 1 बीघा खेत जोतने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लगते थे। अब क्या है, 10-15 मिनट में 1 बीघा खेत जुत जाएगा। तो यही है, सब भी है, विज्ञान के वरदान है। अब जो है नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसमें विज्ञान के अभिशाप क्या हैं। तो विज्ञान के अभिशाप क्या हैं, तो अब विज्ञान अभिशाप के रूप में है, कैसे है। विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मन चाहे इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो आपको लाभ होगा, अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो इससे हानि होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना उपयोग करते हैं, सदुपयोग में कि दुरुपयोग में। अब जैसे मोबाइल ही है, मोबाइल में अगर आप जो है जो सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग काम में लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। अब तो इसका दुरुपयोग तो बहुत ज़्यादा होने लगा है। दुरुपयोग क्या, इससे तो बहुत ही ज़्यादा, हम क्या बताएं, आपको खुद पता होगा कि इसका दुरुपयोग कैसे होता है। तो अगर जो है मनुष्य इसका दुरुपयोग करेगा तो उसी को विज्ञान का अभिशाप कहते हैं। तो यही विज्ञान का अभिशाप है। जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन की अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित हो गया है। तो ये हो गया है। अगर आप जो है इसको, इसमें हम जो बता रहे हैं वो सुनिए। अगर इसका दुरुपयोग ना किया जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है, सदुपयोग बहुत कम होता है। तो यही बात है इसमें, विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे है, तो यही है। अब जो है लास्ट हेडिंग बेहद इम्पोर्टेंट है हर किसी निबंध में, चाहे जो भी निबंध हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे विज्ञान के वरदान या अभिशाप हो, ये जो है हेडिंग है उपसंहार, ये हर किसी में आपको डालनी है। तो ये लास्ट में उपसंहार और शुरू में जो है प्रस्तावना, तो ये हेडिंग आपकी जो है बिल्कुल फिक्स है। बीच में 1-2 हेडिंग ना डालें तब भी काम चलेगा, लेकिन आप अगर जो है शुरू में प्रस्तावना डाल दीजिए और लास्ट में उपसंहार, इससे आपकी जो है एग्जामिनर आपके जो है इसमें बीच में एक पॉइंट तो मिलाएगा नहीं, ना उसके पास इतना समय है कि आपको जो है एक पॉइंट मिलाए। वो आपकी हेडिंग देखता है, ये आपने हेडिंग कैसे डाली है। अगर आपकी हेडिंग बढ़िया मस्त पड़ी हुई है तो आपको नंबर देने में वो भी हिचकिचाएगा नहीं, आपको तुरंत नंबर सारे दे देगा, 9 के 9 नंबर आपको मिलेंगे। तो उपसंहार में क्या लिखेंगे, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है, परंतु बेवकूफ़ी यानी नादानी करेगा तो वह अपने आप को भी मार सकता है। अब जैसे क्या है, मोबाइल का दुरुपयोग ना किया जाए तो भाई जो है अगर इसका सदुपयोग करिए तो इससे रक्षा भी होगी, दुरुपयोग करेंगे तो ये घातक भी है। इसमें दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोगता का है। अगर आप इसका प्रयोग जो सही ढंग से करेंगे तो आपको लाभ होगा। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे मनुष्य सुख, समृद्धि और आदि को
सुख समृद्धि आदि को प्राप्त कर सकता है। अगर जो है इंटरनेट का ज़माना है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो इससे सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इससे दुख भी पैदा होगा। तो यही बात है कि जो है आप इसको कितना सदुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं। तो अब आई होप आप लोगों को हमने जो इसमें जितना भी हमने बताया है, आपको जो है विज्ञान के वरदान और अभिशाप में जितना भी हमने बताया आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा कि हम जो है किस तरह लिखेंगे, आपको किस तरह नंबर पूरे मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।